नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आइए इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रिमेनिंग। एक्चुअली बीच बीच में पता नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जा रहा है और छोटा छोटा वीडियो बन जा रहा है, तो आई थिंक वीडियो का हमारा थर्ड पार्ट है सैंपल पेपर 2 डिस्कशन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा 11th 12th और 10th और दूसरे चैनल पे पढ़ाऊंगा। साथ साथ में हमारा जो बच्चे बिहार के हैं या जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग चैनल भी है, उस पर भी मैं वीडियो बना बना के डालता हूँ। तो वो अभी तो बाद में करेंगे, अभी हम इसके ऊपर ही बात करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो का क्वेश्चंस। हम लोग 16 के आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले एक यहाँ पे मोटिवेशनल कोच है अपने पास। क्या इस कोट में लिखता है, देखिए। कहाँ गया? अरे यार, हाँ ठीक है। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। अगर कोई मुश्किल समय है वहां से आप भाग जाएं चुपचाप पैर दबा के, तो वो आसान काम है, कुछ नहीं सोचना है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। तो जो भी अगर आपके पास मुश्किलें आती है ना, तो एक आपका जिंदगी का एग्जाम जैसा है। डरने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी। जो डर के भाग है उसको क्या मिलेगा? तुम तो पहले ही हार मान चुके ना, तुम तो ट्राई ही नहीं किए। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो बेटा, या तो आप जीतो या हारो, दैट डजेंट मैटर, बट आप ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। जो काम जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व करने का कोशिश तो करना पड़ेगा ना अपने को। कोशिश ही नहीं करेंगे, हम भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं अपने को होना है। हम लोग को हमेशा अपना कोशिश करते रहना है, ठीक है। तो 15 तक कर लिया था हमने लास्ट वीडियो में, अब देखिएगा जाकर के हम 16 नंबर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस देखिए क्वेश्चन में दिया अपने पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है। तो ये सुंदर सा पैरेललोग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद यह है कि ए सी एंड बी डी आर डायगोनल। लो भैया, ए सी बी डी, ओके, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल। अब क्वेश्चन में बोला है बाबू कि ए सी माइनस बी डी का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, ए सी माइनस बी डी, ऑप्शन भी था क्या इसका? ऑप्शन में हमारे पास इसका क्या था? ऑप्शन तो ऐसा कुछ दिया था अपने पास, देख लेता हूँ। देखो, ऑप्शन में हमारे पास इसका था, इस तरह से एक ऑप्शन था कि 2 टाइम्स ऑफ ए बी ऐसे करके दे रखा था। तो देखते हैं कि है कि नहीं, इतना आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन इसका शायद नहीं लगा पाया। तो ए सी अपने पास है बेटा, ठीक है। देखो ध्यान से, ए सी इसको तो क्या आप इसको ओ बोल सकते हो, हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो जो ए सी वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए सी वेक्टर। यहाँ अगर हाफ कर ले तो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट बोल सकते हैं ना इसको। दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं सर 2 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा में आइए, क्या है, बी डी। अच्छा सर, बी डी हमारे पास इधर से चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो बी डी वेक्टर को बोल सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, ओ बी वेक्टर, सेकंड इक्वेशन। दोनों वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पे। तो देखो अपने पास क्या दिया है, ए सी माइनस ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर। ए सी का मतलब क्या है, 2 कॉमन कर लो, ए ओ वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। देखो ध्यान से जरा क्या होगा, ए ओ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है सर, और ओ बी आएगा इधर। ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, ए बी वेक्टर के इक्वल होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास ओ बी आना है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू था हमारे पास बी ओ था शायद। एक मिनट रुक जाओ, बी डी है ना अपने पास, बी डी, तो ये 2 टाइम्स ऑफ बी ओ होगा जी, 2 टाइम्स ऑफ बी ओ, ठीक है। तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी ओ, ये दिस इज द माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी ओ। तो दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ, ये जो माइनस ऑफ बी ओ है ना, दैट इज सेम एज अपने पास ओ बी हो जाएगा। तो दिस इज द एओ फैक्टर, प्लस इसको हम ओ बी लिख सकते हैं। जब माइनस इसका चेंज करेंगे तो साइन आ जाएगा माइनस का। दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ अपने पास ए बी फैक्टर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो हम इसमें सिंपल सा वेक्टर का यूज कर रहे हैं। वेक्टर में ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन था ना, उसका यूज करके हमारे पास आ रहा है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। हम लोग अपना सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो आपने पढ़ा है, जब भी हमारे पास रूट में 1 प्लस एक्स हो या रूट अंडर 1 माइनस एक्स हो, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा का वैल्यू। विल पुट इट ओवर हियर। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, दिस इज साइन इनवर्स ए 1 प्लस कॉस
2 थीटा, ये बन जाएगा 2 cos, रूट से बाहर निकालता हूँ, डायरेक्ट निकाल लूँ, अंदर में बच जाएगा अपने पास, क्यों देखो ना, अंदर में बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा है ना, तो 1 प्लस cos 2 थीटा जो अपने पास है, दैट इज 2 तो बाहर ले लोगे तो बन जाएगा रूट 2 बाहर, cos से बाहर लोगे रूट से बाहर रूट आएगा, रूट अंडर 2, ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 2 cos थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा रूट अंडर 2 हियर साइन थीटा बाई 2। अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बताना, मैं थोड़ा डायरेक्ट किया हूँ, क्योंकि तुम लोग तो बच्चे पढ़ रखे हो सब। तो ये हो जाएगा कितना, 1 बाई रूट अंडर 2, दिस इज व्हाट, cos थीटा बाई 2 प्लस 1 बाई रूट अंडर 2, हियर वी हैव साइन थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा, चाहो तो आप cos या साइन जैसे मर्जी ले लो, चलो साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं इसको हम लोग। तो ये हो जाएगा सर साइन ऑफ पाई बाई 4 हो जाता है ना, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। किसका वैल्यू है अपने पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स आ गया साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। चले गए से चले गए, तो अपने पास जो बच गए दैट इज पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, या हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो जीरो हो जाएगा, प्लस 1 बाई 2 डी थीटा बाई डी एक्स। अब हमारा टारगेट है डी थीटा बाई डी एक्स को सॉल्व करने का, इधर मैं करके दिखाता हूँ। तो कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज द डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू इसका हो जाएगा 2, ठीक है, या डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 ऑफ कॉसेक, कॉसेक कितना 2 थीटा ना, कॉसेक में 2 थीटा आ जाएगा आई थिंक, हाँ कॉसेक 2 थीटा। तो वैल्यू पुट कर लो, लेकिन थीटा भी तो पुट करना पड़ेगा बाद में, वो हम देख लेंगे। तो 1 बाई 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 डी थीटा बाई डी एक्स, इट्स कमिंग आउट टू बी cosec ऑफ 2 थीटा। और यहाँ से जब निकालोगे ना तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सर, देखो बेटा ये हमारे पास वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, जब इसको आप वैल्यू निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस के साथ ए वाला वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, निकाल के देख लेना आप। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कैसे निकाल सकते हो, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, अरे cos 2 थीटा मालूम है ना, यहाँ से cosec निकाल लेना आप, साइन निकाल लो पहले स्क्वायर करके, फिर वहाँ से रेसिप्रोकल में cosec आ जाएगा, तो आ जाएगा वैल्यू अपने पास माइनस 1 बाई 2 आता है रूट अंडर 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखिए, अगर हमारे पास दो वेक्टर बेटा पैरेलल है, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी मान लो, तो अगर इसका डायरेक्शन रेशियो हमारे पास a1 a2 a3 है, नहीं a1 b1 लिया है ना, a1 b1 एंड c1 लिया है शायद, और इसका लिया अपने पास a2 b2 c2, तो जो दोनों अगर पैरेलल हैं तो क्या होता है, इसका रेशियो सेम होता है, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। So this is the answer if two vectors are parallel vectors. So a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1. That is option number B is correct. चलिए 19 नंबर में आइए, फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधा सीधा हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। एक कहानी सुनाओ सर, कहानी पढ़ ले पहले, नहीं सुनाना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो यार, चलो इसको ऑब्जेक्टिव करने के बाद सुनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 1 to 2। अरे याद करो रे बाबू, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या था कंडीशन, अगर तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। अरे बोलो हाँ कि ना, हाँ सर, अच्छा। अगर हमारे पास f डैश x इज लेस देन 0 है
तो उस केस में क्या होता था, डिक्रीजिंग होता था सर। अरे बोलो बेटा। हाँ सर। अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोलते हैं, जब f डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, या अगर जीरो हो भी रहा है तो बस एक पॉइंट पे होगा, मतलब एक पॉइंट पे होगा, नॉट इन द इंटायर इंटरवल, उसको बोलते थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, चलो चेक करते हैं फिर। इसका निकालो f डैश एक्स। f डैश एक्स क्या हो जाएगा, it will be is equal to 6x square minus 18x plus 12 is equal to करेंगे 0, 6 कर लो कॉमन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a आ जाएगा 6 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। critical point क्या आ गया बेटा, 1, 2 is the critical point of this. Now we'll put the point on the number line. This is the number line given to us, minus infinity से plus infinity. One value is 1, other value is 2. अरे याद आ रहा है? हाँ सर। इधर देखो, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स हर जगह पे पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड से आप प्लस वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ए हो गया माइनस, ए हो गया प्लस, ऐसे ऐसे चले गए बेबी कर्व मेथड में आकर के। क्वेश्चन बोला है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा आउटसाइड द इंटरवल, बिल्कुल सही बोला है सर, क्योंकि ये हमारे पास सर आउटसाइड वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे बाहर बाहर, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी में फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। बात सही बोली है सर। अच्छा बी के बारे में देखिए, अगर f डैश x हमारे पास लेस देन 0 है इन दिस इंटरवल, बिल्कुल सही बात है सर्जिंग। अरे बोलो बेटा। हाँ सर, क्योंकि f डैश x लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे नेगेटिव है ना, देखो ना 1 से 2 में क्या अपने पास नेगेटिव है, तो इसीलिए f डैश एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेस देन 0। तो बिल्कुल सही है ये बात भी। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कहाँ? हाँ सर दे रहा है। तो बोतला है बोला है अपने पास। अच्छा, एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो बात कर रहा है ग्रेटर देन का, ये बोल रहा है अपने पास लेस देन। सही है, सही में कोई डाउट नहीं है। तो बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो बेटा हाँ सर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ में चलते हैं, आगे बढ़िए। ठीक है सर। 20 को देखो बेटा, बोला है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज वन वन फंक्शन। अच्छा, ये वन वन फंक्शन है, अरे वाह। ये बोला है कि दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन is said to be injective if f of a is equal to f of b for, yes injective का मतलब होता है वन वन, ध्यान रखना। इंजेक्टिव मीन्स आवर वन वन फंक्शन, सही बात है। बट ये बोला है कि वन वन है, ये तो महा गलत है, महा 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 गलत है। कैसे है सर? देखो बेटा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 0 से 1 में सारे वैल्यू के लिए वैल्यू 0 होगा सर। 1 पे ओपन करके सर, ये मान लीजिए 1 है सर, 2 है सर, ऐसे 3 है सर। अगर 1 पे वैल्यू 1 होता है जाते रहेगा, 2 पे ओपन तक का वैल्यू 1 होगा सर, 2 पे वैल्यू 2 होता है सर, इसके आगे तक जाते जाते ओपन तक वैल्यू 3 होगा सर। बेटा ध्यान से देखो, इसके बच्चे, इसके बीच में जितने भी बच्चे हैं, बच्चे नहीं है, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब के लिए वैल्यू कितना अपने पास 1 है। 0 पे वैल्यू कितना है, 0 है। 2 से 3 के बीच में सारे के लिए वैल्यू कितना है सर, 2 है सर। क्या 1 1 हुआ सर? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बेटा? देखो, अगर तुम इस फंक्शन में f ऑफ 1.1 डालोगे तब भी वैल्यू 1 ही मिलेगा, 1.12 डालोगे तब भी 1 मिलेगा, 1.13 डालोगे तब भी 1 मिलेगा, कुछ भी डालते जाओ 1.19 तक भी वैल्यू 1 मिलेगा। नॉट ओनली 9 बेटा, 1.99 तक का भी वैल्यू 1 ही मिलेगा। अरे 1 पॉइंट जितना भी बस बस 2 से थोड़ा सा भी छोटा होगा, वैल्यू 1 ही मिलेगा। यही तो होता है डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को GIF भी बोलते हैं। जब क्लास में पढ़ाता हूँ GIF को तो बच्चा का सबसे पहले माइंड में जाता है GF, I को लोग भूल जाते हैं।
क्यों पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। अरे आई है रे, जीएफ नहीं है गर्लफ्रेंड, तुम लोग को ही याद आएगा खाली। चल ठीक है, पढ़ाई कर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट बताओ, बोलो। बोथ आर ट्रू, हाँ ट्रू करेक्ट ऑप्शन। सॉरी बोथ आर ट्रू तो नहीं ना, ये तो रॉन्ग है सर, दिस इज नॉट वन वन। इंजेक्टिव, हाँ ये ठीक है, तो मतलब assertion is false and reason is true, so option number D is correct। करेक्ट, चलो आगे बढ़ो। लाइक कर रहे हो कि नहीं, नहीं कर रहे ना, कर रहे हो, बोलो कर रहे हो ना, कर दो बेटा, लाइक कर दिया करो, तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, तुम लोग को बार बार बोलने का जरूरत नहीं रहना चाहिए। चलो ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दिया अपने पास कि साइन इनवर्स कॉस 2 कॉसेक इनवर्स ऑफ -2। अच्छा सर, क्या क्या क्वेश्चन दिया है सर, तो देखो बेटा क्या करोगे, तो यहाँ पे ना हम कुछ इसको वैल्यू मान लेंगे, ठीक है, फिर प्रिंसिपल निकाल के इसको आगे निकालो। देखो एक चीज मेरा बात सुन, ये जो है ना वैल्यू, इसको तुम कुछ मान ले, एक क्योंकि एंगल का वैल्यू है, इसको तुम थीटा मान ले, मान लो सर। तो हमने क्या मान लिया बेटा, कोसेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू थीटा, या -2 इज इक्वल टू कोसेक, बोला कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी पाई बाई, सर ये हो जाएगा सर अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं सर, फोर्थ में लेके चले जाते हैं, कितना होता था बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा सर इसका थीटा इज इक्वल टू -π/6। अरे बोलो रे बेटा, हाँ सर मैं बोल रहा हूँ सर, ठीक हो देख, तो ये अपने पास कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 इंटू -π/6, ये हो गया बेटा साइन इनवर्स, चले गए ना 3 बार में, तो ये कॉस में नेगेटिव का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है हम लोगों को इतना, बोलते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कॉस है, कितना भी नेगेटिव देना है देते जा, हमेशा पॉजिटिव, माइंड शुड बी पॉजिटिव लाइक कॉस, बट इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉट लाइक दैट, ओनली पॉजिटिविटी हमको लेना है इससे, ठीक है। तो cos π/3 कितना आता है जी, अरे बोलिए जी, दिस इज सर साइन इनवर्स 1/2 होता है सर, अरे बोलो भाई, हाँ सर, ये वैल्यू फिर से हो जाएगा π/6 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ के, नहीं आ रहा तो भी बोल दो, और आ रहा है तब तो बोलो ही बोलो, क्योंकि हमको भी सुनने में मजा आएगा, ठीक है। चलो इसका बताओ, अरे भाई अच्छा, कई बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, फिर से मैं यहाँ पे एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो में कई बार बनाया हूँ, फिर बोल रहा हूँ, देखो 0, दिस इज आवर π/2, दिस इज पाई 3π/2 एंड 2π, इधर से जाएंगे और अगर इधर से आएंगे तो इसको बोलेंगे -π/2, बोलो भाई हाँ सर, अरे बोलो ना, देखो ना, तो ध्यान रखना, हमारे पास अगर सारे फंक्शन पॉजिटिव है तो सबका पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलता है, साइन इनवर्स हो गया, मैं 3 का लिखता हूँ बस, कॉस इनवर्स x हो गया एंड tan, इसका रेसिप्रोकल अपने आप में समझ जाओगे, तो सबका पॉजिटिव है। जब नेगेटिव चाहिए ना, तो कॉस इनवर्स नेगेटिव, सेक इनवर्स नेगेटिव, एंड एक कौन सा हो जाएगा कॉट इनवर्स नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और साइन इनवर्स नेगेटिव, साइन इनवर्स का जगह नेगेटिव वैल्यू चाहिए, कॉस इनवर्स, कॉस नहीं, कॉसेक इनवर्स एक्स का नेगेटिव चाहिए, या टेन इनवर्स एक्स का नेगेटिव है, तो कहाँ जाओगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाना, और फोर्थ में कैसे जाना है अपने को, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के जाना है, ध्यान रखना, तब इसलिए हमने यहाँ पे देखो माइनस रख दिया था। कोई बच्चा इसको अगर ऐसे बोलता है कि सर मैं 2π - π/6 यानी कि 11π/6 लिखूं सर, क्या गलत है, देखो थ्योरेटिकली तो आप गलत नहीं हो, लेकिन अगर आंसर में आ जाएगा तो आंसर मैच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो लोगों ने जब मैथ बना रहा थे तो उन लोगों ने बोला कि भाई आप एंटी क्लॉकवाइज में चल जाइएगा, किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए, कॉसेक इनवर्स के लिए एंड टेन इनवर्स के लिए, तो वो बात आपको ध्यान में देना पड़ेगा। अब ये तो पॉजिटिव है सर, अरे बोलो रे कितना डिग्री रे, डायरेक्ट फार्मूला हो बाबू, बोल दे, नहीं बोले में दिक्कत हो तो, ये सर π/6 डिग्री सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 22 बोला है फाइंड द इंटरवल विच द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग। अरे डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होता है, पहले भी बोला था फिर से बोल रहा हूँ, सुनो रे बच्चों ध्यान से, नहीं सुनोगे तो ये क्वेश्चन छूट जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, कोई आया है क्या? ना कोई नहीं उधर, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या दिया है, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है सर कि हमारे पास एफ डैश एक्स जो होगा बेटा दैट इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा सर। कर ले भाई, देख ले इंटरवल। तो एफ डैश एक्स पर तुम निकालो, तुम एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, या एक्स हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3/4। बस काम खत्म। तो सारे वैल्यू चाहो तो नंबर लाइन बना लो, 3/4 प्लस माइनस, नेगेटिव कहाँ है सर, इधर है सर। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में नेगेटिव मिलेगा, यही इसका आंसर आ जाएगा सर। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत सारे क्वेश्चन है। प्रूव दैट डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। अच्छा हमको प्रूफ करना है कि इसका ना तो कोई मैक्सिमा है ना कोई मिनिमा है। चलो यहाँ कर देते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या 23 नंबर सॉल्व करें बेटा, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम लोग को पता है कि सर मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 करते हैं, वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू मिलता है हम लोगों को। अब ध्यान दो बेटा, अगर हम करते हैं एफ डैश एक्स, इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बी चेक करते हैं इसका एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आएगा, कहीं 0 होगा ही नहीं। इसका एफ डैश एक्स कैन नॉट बी 0, ठीक है ना। और चूंकि ये पॉजिटिव है ना, तो इसका जो एफ डैश एक्स एक्चुअली वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा ही नहीं कभी भी। अब चूंकि एफ डैश एक्स का हमेशा पॉजिटिव है तो दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, कभी डिक्रीज ही नहीं करेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट बट होगा, क्योंकि फाइनल वैल्यू नहीं होगा ना। तो इट मीन्स हम बोल देंगे कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट डज नॉट हैव single point where f dash x to be 0. This implies its extrema does not exist. DNA का मतलब मैं लिखता हूँ does not exist, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने कर दिया ऊपर में। इसका नीचे देख लो आप सॉल्यूशन। इसका क्या बोला है, a circular disc of radius 3 centimeter is being heated due to the expansion, the radius increasing at the rate of this, ठीक है। गिवन है बेटा dr/dt is equal to 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस दिस, ठीक है। तो r दिया है बेटा 3.2। फाइंड द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज दिस, ठीक है। तो बताओ ना हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया इज पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो निकाल लो dA/dt का वैल्यू, तो dA/dt कितना हो जाएगा, दैट इज पाई, और इसका हो जाएगा 2r, और हो जाएगा कितना dr/dt। क्वेश्चन में क्या बोला है, कितना r पे निकालना अपने को 3.2 पे, तो हम इसी का यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो पाई का मान, चलो पाई ही छोड़ दो, नहीं बोला ना कुछ, पाई छोड़ दो। तो ये हो जाएगा अपने पास पाई इंटू 2 इंटू 3.2 इंटू 0.05। उधर शायद वीडियो में ना दिखता है, तो कितना हो जाएगा सर, देख लो। ये हो गया सर जी 3.2 पाई इंटू 0.1 हो जाएगा ना बाबू, बोलो
0.1 आ जाएगा कि ना आ जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई होता तो 0.5 बन जाता। हाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता कितना हो जाएगा? जैसे 0.32 पाई हो जाएगा। एरिया का रेट है ना, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो दिस इज द आंसर। पाई का वैल्यू मैंने रखा हूँ क्योंकि नहीं दिया था ना, दिया रहेगा तो जनरली पुट करना होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन तक इस वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर तुम लोग भी देखने में थोड़ा प्रॉब्लम को फेस सकते हो ना। तो नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 34 से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर लुकिंग दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। क्या क्या करोगे? सबको शेयर करो मेरे भाई, तभी तो होगा जगत का भलाई। इसीलिए इस वीडियो में हम करते हैं अभी के लिए बाय बाय। मिलता हूँ।